क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक हमने 2 पार्ट में चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट किया है। आपने वो वीडियोस देख ली होंगी, और अगर आपने सीधे एक्सरसाइज वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले चैप्टर्स का जो एक्सप्लेनेशन है, चैप्टर का जो प्रैक्टिकल वीडियो है वो ज़रूर देखें, ताकि आपको समझ में आए कि एक्सरसाइज जब आप करने जा रहे हैं तो उससे पहले हम किस चीज़ की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और हमने कितना उसके बारे में ऑलरेडी हमने उसको लर्न किया है। तो ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक नज़र आ जाएंगे, तो वहाँ से आप चैप्टर नंबर 7 की वीडियोस का लिंक देख सकते हैं, और ये कंप्लीट प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से भी आप अपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 इस सीरीज में वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपने कोई वीडियो का रिवीजन करना है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, डैश इज द अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट विद इन द मार्जिन्स। तो करेक्ट आंसर है इसका अलाइनिंग टेक्स्ट, क्योंकि अलाइनिंग टेक्स्ट ही वो अरेंजमेंट होता है टेक्स्ट का जो मार्जिन्स के साथ में आपकी सेटिंग सेट करता है। तो यहाँ जो पहला फिल आप देख रहे हैं तो इसमें आप अलाइनिंग टेक्स्ट लिखेंगे। सेकंड फिल है डैश द टेक्स्ट चेंजेस द बैकग्राउंड कलर ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट। आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर अगर कोई आए तो उसके लिए क्या करना होगा, तो वो ऑप्शन है हाईलाइटिंग द टेक्स्ट। जैसे यहाँ एक्सरसाइज लिखा आप देख रहे हैं, एक्सरसाइज ब्लू कलर से लिखा है लेकिन इसके पीछे ग्रेडियंट कलर आ रहा है जो इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड के कलर को फिल कर रहा है। तो यहाँ पर वो ऑप्शन कौन सा होता है एमएस वर्ड में, वो ऑप्शन होता है हाईलाइटिंग द टेक्स्ट ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट बाय क्लिकिंग ऑन। तो 2 बटन होते हैं, 2 आइकन होते हैं, एक होता है ग्रो फॉन्ट और दूसरा होता है श्रिंक फॉन्ट। तो यहाँ पर जब साइज को इंक्रीज करने की बात आ रही है फॉन्ट के, तो ग्रो फॉन्ट GROWFONT ग्रो फॉन्ट आपको थर्ड में फिल करना है, ग्रो फॉन्ट ऑप्शन। फोर्थ है आपका डैश टाइप फेस मेक्स द टेक्स्ट लुक स्लेंटिंग टू द राइट साइड। तो द आंसर इज इटैलिक्स। तो जब बोल्ड करते हैं तो मैटर थोड़ा बोल्ड होकर नजर आता है, इटैलिक करते हैं तो बिल्कुल जो डेफिनेशन में जो यहाँ पर वर्डिंग लिखी है कि आपकी जो टेक्स्ट की लुक है वो स्लेंटिंग हो जाती है और वो बिल्कुल राइट साइड की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है आपका टेक्स्ट, तो ये होता है आपका इटैलिक्स के अंदर। तो यहाँ पर पहला फिल है अलाइनिंग टेक्स्ट, सेकंड फिल है हाईलाइटिंग द टेक्स्ट, थर्ड फिल है आपका ग्रो फॉन्ट और फोर्थ फिल है आपका इटैलिक्स। पांचवा फिल है टू ऐड बैकग्राउंड कलर टू अ पेज यू क्लिक ऑन डिजाइन टैब। अगर आपको अपने पेज के बैकग्राउंड में कलर लगाना है तो कौन से टैब पर जाना होगा, डिजाइन टैब पर जाना होगा। ऐसे ही छठा फिल है आपका यू कैन फाइंड द ऑप्शन टू चेंज द टेक्स्ट कलर इन द डैश टूल बार। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा इस बुक के क्वेश्चंस को जब यहाँ पर क्रिएट किया गया है तो कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई है। अगर आप यहाँ पे टूल बार की बात करेंगे तो ऑफिस 13 में कोई टूल बार नहीं होती है, इसमें सीधे सीधे टैब और ग्रुप्स होते हैं। तो टूल बार होती है उससे पहले के वर्जन्स में, तो पहले के वर्जन्स में टूल बार के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ सकता है फॉर्मेटिंग टूल बार। और अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इस टूल बार वर्ड को हटा करके यहाँ पर टैप कर लीजिए कि कौन से टैब पर जाना है, तो द आंसर इज होम टैब। तो आप अपनी फेयर कॉपी पे जब करें तो आप लिखिए यू कैन फाइंड द ऑप्शन टू चेंज द टेक्स्ट कलर इन द डैश टैब। कि कौन से टैब में आपको ऑप्शन मिलेगा, होम टैब में। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है टू चेंज द फॉन्ट साइज वी क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब। तो अगर हमें फॉन्ट का साइज बदलना है तो हमें पेज लेआउट टैब पर जाना होता है, तो गलत है, हमें होम टैब पे ही रहना होता है, वहीं पर हमें ये ऑप्शन मिल जाते हैं। टाइम्स रोमन इज अ टाइप ऑफ फॉन्ट। तो टाइम्स न्यू रोमन होता है, लग रहा है ये मिस प्रिंटिंग हो गया है पे, तो आप यहाँ टाइम्स न्यू रोमन कर लेंगे, NEW और लिख लेंगे, और ये एक टाइप होता है फॉन्ट का, तो ये ट्रू है आपका। पहला आपका फॉल्स है और सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है फॉर्मेटिंग मीन्स टू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट। बिल्कुल, फॉन्ट का साइज हो, फॉन्ट का कलर हो, ये सारे के सारे फॉर्मेटिंग के डेफिनेशन का पार्ट बनते हैं। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट है हेडर्स अपीयर एट द टॉप ऑफ द पेज। हेडर जो होते हैं वो पेज के टॉप पर आते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, तो ये ट्रू है। फिफ्थ स्टेटमेंट है इफ देयर आर मल्टीपल पेजेस इन अ डॉक्यूमेंट देन द हेडर एंड फुटर आर अप्लाइड टू ओनली द फर्स्ट पेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, हेडर और फुटर अगर आपके डॉक्यूमेंट में मल्टीपल पेजेस हैं और आपने हेडर फुटर सेट किए हैं तो क्या केवल वो पहले पेज पर ही नजर आएंगे? नहीं, हेडर और फुटर की सेटिंग ही यही होती है कि जब भी आप हेडर फुटर अप्लाई करते हैं तो वो हर पेज के टॉप पर हेडर आएगा और नीचे बॉटम में फुटर आएगा।
तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स हो जाती है कि केवल पहले पेज पर नजर आता है। छठा ऑप्शन है वाटर मार्क्स आर द फेंट इमेजेस बिहाइंड द पिक्चर, तो एक्चुअल में बिहाइंड द टेक्स्ट होना है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया ये। तो ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि वाटर मार्क्स जो होते हैं वो बिल्कुल एक ऐसे फेड इमेजेस होती हैं जो बहुत हल्की या लाइटली नजर आती हैं आपके इमेज के पीछे, टेक्स्ट के पीछे। तो यहाँ पर पहला जो फेल है वो आपका फॉल्स है, पहला ट्रू फॉल्स, सेकंड आपका ट्रू है, थर्ड स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, फोर्थ स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, फिफ्थ स्टेटमेंट फॉल्स है और सिक्स्थ स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। मैचिंग द कॉलम्स पे आते हैं। तो फॉन्ट साइज, ये अगर बात कर रहे हैं तो साइज ऑफ कैरेक्टर की, यानी पहले का जो आपका मैचिंग है वो डी के साथ होता है। सेकंड है वाटरमार्क की, तो वाटरमार्क आपका क्या है, फेंट इमेजेस हैं, तो ये वाटरमार्क ई के साथ में डिनोट होता है। तीसरा है लेफ्ट अलाइन, तो तीसरे का जो कनेक्शन है वो बनेगा Ctrl+L, ये शॉर्टकट की है लेफ्ट अलाइन की, तो सेकंड होगा आपका, थर्ड होगा आपका एफ के साथ। फोर्थ है फॉर्मेटिंग, और फॉर्मेटिंग की डेफिनेशन जाएगी चेंजिंग अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट, यानी कि फोर्थ ए के साथ में कनेक्ट होगा। फिफ्थ है आपका हेडर्स, तो ये होगा प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द पेज, यानी फिफ्थ आपका सी के साथ कनेक्ट होगा। सिक्स्थ है आपका बॉर्डर्स, ये होगा फिनिशिंग टच, यानी सिक्स्थ आपका बी के साथ कनेक्ट होगा। तो ये मैचिंग द कॉलम्स है। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की ओर। व्हाट इज फॉर्मेटिंग, कि फॉर्मेटिंग की क्या डेफिनेशन है, तो यहां से पीडीएफ को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर आप अपनी फॉर्मेटिंग की डेफिनेशन यहाँ पे दे सकते हैं, और बहुत सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ बुक में आपकी दी हुई है, 2 लाइन की डेफिनेशन है। फॉर्मेटिंग मेक्स अ टेक्स्ट लुक अट्रैक्टिव, ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू रीड। MS Word provides many features for formatting of text like different font types, styles, borders and shading etc. इतना आपको आंसर देना है, तो ये आपका फॉर्मेटिंग की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं आपके What is alignment? How many types of alignment are there? Name them. अलाइनमेंट कितने तरीके की होती है, अलाइनमेंट क्या होती है, उनके नाम आपको बताने हैं। तो यहाँ पर एक सीधा सीधा अलाइनमेंट को लेकर के पूरा का पूरा एक ऑप्शन है, ये है अलाइनिंग टेक्स्ट। अलाइनिंग द टेक्स्ट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट विद इन द मार्जिन्स। टेक्स्ट कैन बी अलाइंड इन 4 डिफरेंट वेज, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड। और उसके बाद में लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, जस्टिफाइड अलाइन, इनकी डेफिनेशन भी दी है। तो आप यहां से लेके अलाइनिंग द टेक्स्ट से लेकर के राइट मार्जिन्स तक, ये आप पूरा का पूरा आंसर सेकंड क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर वाटरमार्क्स। वाटरमार्क्स क्या होते हैं, तो ये जो आपके की रिवीजन पॉइंट है, लेट्स रिवाइज, तो यहां से आप ये एक लाइन की डेफिनेशन दे सकते हैं। वाटरमार्क्स एड विजुअल अटेंशन एंड अ प्रोफेशनल लुक विद द यूज ऑफ इमेजरी सच एज लोगोज। तो ये आप वाटरमार्क की डेफिनेशन यहां से लिख सकते हैं। राइट द स्टेप्स टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट यूजिंग MS वर्ड। MS वर्ड का यूज करते हुए किसी डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट करना है, तो यहाँ पर सिंपल प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट की स्टेप है, जहां पर आपको बताना है क्लिक ऑन द फाइल टैब, क्लिक ऑन अ प्रिंट, सेट ईच सेटिंग ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू योर नीड, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉपीज एंड क्लिक ऑन प्रिंट। 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेप हैं, और इन 5 स्टेप के साथ में ये एक इमेज है। आपको ये इमेज अपनी फेयर कॉपी में ड्रॉ करनी है, तो ये प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट के क्वेश्चंस को पूरा करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू ऐड बॉर्डर टू अ पेज। एक पेज के चारों ओर बॉर्डर लगाना है, तो आप कैसे लगाएंगे। तो यहां पर बॉर्डर के लिए आपको बुक में हेडिंग मिलेगी, एडिंग बॉर्डर टू अ पेज, पेज नंबर 44। ये स्टेप आपको लिखने, क्लिक ऑन द डिजाइन टैब, क्लिक ऑन पेज बॉर्डर्स बटन, क्लिक ऑन द पेज बॉर्डर टैब, क्लिक द बॉक्स सेटिंग, लाइन स्टाइल, क्लिक ऑन ओके। तो ये इमेज आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इतना ही लिखेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेप में आपका पेज बॉर्डर का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग द कॉलम्स और ये शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर देख लिए हैं। इस बुक का PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी लैब एक्टिविटी है जो आपको प्रैक्टिकली करके देखनी है। आपको नया वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करेंगे, आपको वर्ड कैसे ओपन करना है, कैसे काम करना है, तो मैं फिर आपसे कहूँगा कि लैब एक्टिविटी भी अगर करनी है तो पहले आप हमारी जो चैप्टर नंबर 7 की वीडियोज़ हैं उन्हें ध्यान से देखिए, तो आपको प्रैक्टिकल करने में मज़ा आएगा। कैसे आप कलर चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, तो ये एक्टिविटी आप तब कर पाएंगे जब आप पहले आप देख लेंगे कि किस तरीके से एक्टिविटी होती है। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, उसको आप यूज़ करके प्रैक्टिकल देख सकते हैं।
इस क्वेश्चन की सीरीज में आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उस डाउट को पूरा करेंगे और अगर कहीं गलती रह गई है तो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे।